और भाइयों क्या हाल चाल है। वेलकम टू बाउंड्री बैंटर्स। मेरे साथ हैं हमेशा की तरह मोहित एंड वासु। और भाइयों क्या हाल चाल है। बढ़िया बढ़िया, आप बढ़िया बताओ। सर, बढ़िया। कैसे हो आप? बढ़िया चल भाई, रहा है। बढ़िया, एकदम एकदम फर्स्ट क्लास यहाँ पर। बड़े टाइम बाद आज वीडियो निकाल रहे हैं, क्या बात। ओ भाई, थर्ड निकाल वीडियो। लिया करो सर जी, 3 दिन हो गए। थर्ड वीडियो भाई। लेट्स सी हाउ इट गोज। आज मैं सोच रहा था रिविजिट करें दो सेकेंड एनिवर्सरी आई थिंक, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो मैच था। अच्छा, मैं आपकी सोच रहा था। हाँ, मैं सोच रहा था चलो डिस्कस करते हैं यार। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग मैच और बहुत अच्छा था वो। इट वाज वेरी कैसे कहूंगा, लास्ट नेल बाइटर। दैट्स द वर्ड वी यूज, राइट? नेल बाइटर मैच था। सर वो बॉडी बाइटर ही था सर, नेल बाइटर कहाँ था? वो सब कुछ ही बाइट हो गया था उसमें हाँ तो। भाई, हाँ भाई। नेल तो खत्म हो गए थे, बाकी सब खाना शुरू कर दिया था तब तो। भाई मेरे मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मुझे याद है आई वाज ऑन अ वे टू माय जॉब और मैं फोन पे देख रहा था। और मुझे याद है कि मतलब वो मैच इतना इंटरेस्टिंग हो गया था कि आई टेक ट्रांजिट, राइट? तो मुझे एक पर्टिकुलर स्टेशन पे उतरना था। बट मेरे लिए मैं इतना फर्स्ट उस मैच में फिक्स हो गया था, तो आई जंप टू स्टेशंस एंड आई हैड टू टेक एन उबर टू माय वर्क। अच्छा। तो उसमें भी मैं देख रहा हूँ, तो मेरे लिए तो यार वो जिसे कहते हैं ना, मेरे लिए तो गेम चेंजर था वो मैच। उससे इंटरेस्टिंग मैच मैंने देखा, मैंने अपनी लाइफ टाइम में कभी देखा है। 2007 में एक केस कह सकते हैं कि इट वाज गुड जो श्रीशांत ने कैच पकड़ा था, लेकिन ये जो मैच था इट वाज नेक्स्ट लेवल एज ऑलवेज। व्हाट आर योर तो थॉट्स? 2007 में तो सर थोड़ी नॉलेज भी कमी थी क्रिकेट की। हाँ, उस टाइम तो ये भी था। मैं तो भाई ट्रांजिट ले रहा था, उस टाइम मैं देख रहा था मैच। और मेरे लिए तो काफी इंटरेस्टिंग था ये मैच, बहुत। मैं तो आप उठा लोग ही क्या था। कर रहे मैं तो उठा ही था। मैं उठ के मैच देखा। थे? ठीक हाँ। है। मैंने हॉटस्टार पे चलाया। सिर्फ तू ही उठा था? नहीं भाई। भाई मैंने पहले 5 ओवर देखे और पाकिस्तान के लास्ट 5 ओवर देखे, और फिर मैंने इंडिया की सारी बैटिंग देखी। बीच में मैंने मैच नहीं देखा। पर मैंने पहले 5 ओवर देखे, भुवी और अर्शदीप सिंह का स्पेल देखा, बहुत ही बढ़िया स्पेल था। तो वो मेरे को याद है, मैं सो के उठा ही था। और क्या स्पेल डाला था उन्होंने दोनों ने मिलके। वासु, तू बता कैसा था। यार मैं तो भाई यूरोप में था उस टाइम। जॉब होती थी हमारी। तो हम्म। जॉब होती थी दोपहर से लेके शाम तक की होती थी, तो छः छः बजे के आसपास शुरू होती थी। मैच शुरू होता था 6 बजे के आसपास। तो तब मेरा हाफ डे ही था। हाफ डे मतलब हाफ डे जॉब का हाफ डे हुआ था, वैसे हाफ डे नहीं था। तो बहाने बुने मार के तो निकल रहे थे भाई साहब कि भाई मैच है, मैच है, मैच है। हम्म। तो क्या छुट्टी बहाना मिलती नहीं मारा? वहां पे ऐसे। क्या बहाना मारा? बहाना बहाना एक ही बहाना होता था, तो स्कूल से मारते आ रहे भाई साहब, तबीयत खराब है। इससे बढ़िया बहाना ही कोई नहीं है सर, ये शुरू से मारते आ रहे, 20 साल हो गए। ये सही है ना? तबीयत बस खराब है। एक ही बहाना, तबीयत खराब हो रही है, उल्टी आ रही है, घर जाने दो। अंग्रेज आपको पता है भाई, थोड़े सेंसिटिव होते हैं, इंडिया वाले तो नहीं होते। इंडिया में होता कहता इधर ही कर ले भाई, उल्टी आ गई तो। वो अंग्रेज थे भाई, मान गए। छुट्टी छुट्टी लेके भाई साहब आगे। तो तो याद है कि पहले टॉस में बड़ा हुआ था कि एक एक्साइटमेंट होती है कि इंडिया बैटिंग करे पहले। हाँ जब आप ऐसे जाते हो ना, आपको ऐसा होता है कि यार इंडिया बैटिंग कर ले यार, पहले बैटिंग देखेंगे, अब छुट्टी भी ले लिए भाई। लेकिन हाँ। इंडिया बैटिंग करे, इंडिया स्कोर मारे। क्योंकि पाकिस्तान से उम्मीद तो थी नहीं, इंडिया का था कि भाई सारे मारे कम से कम 190 200 तो बजे। बट बॉलिंग आ गई। हम्म। और बॉलिंग में तो चलो, बॉलिंग में कैसे जरा देख ही ली। वो तो रास्ते में आते आते देख ली बॉलिंग तो। क्योंकि आधे घंटे का डिफरेंस था कुछ, ऑफिस से और घर से घर तक का। तो वो बॉलिंग देखी, बट क्या स्पेल था सर वो, वो मतलब। सर मैच वो का विल टॉक अबाउट वो मैच का जो क्लाइमैक्स था, वो ऑब्वियसली वो ओवर था जो नो बॉल पे अभी भी आज भी लोग डिबेट कर रहे हैं। इवन पाकिस्तानीज एंड पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड आर स्टिल डिबेटिंग वो जो नो बॉल थी कि नहीं थी। उस पर भी हम पाएंगे, लेकिन फर्स्ट वो लेट्स करते स्टार्ट रहेंगे विद वो तो। या लेट्स स्टार्ट विद द बॉलिंग फर्स्ट। आई थिंक भुवनेश्वर कुमार ने स्टार्ट दिया बहुत अच्छा। अल्टीमेट सर, अल्टीमेट। ऑब्वियसली उनकी स्विंग बॉलिंग को देख के तो ऑब्वियसली वहां पे और मजे की बात ये है कि भुवनेश कुमार एक टाइम पे उनकी जो बॉलिंग थी वो काफी स्लो हो गए थे एक टाइम पे। रिमेम्बर 120s के आसपास आ गए थे, बट इंजरी इस का, मैच जब इंजरी के हाँ बाद हो गया हाँ था और वो। इस वो हो मैच जाता। में हाँ 135 से अबव हाँ। डाल रहे थे बट कंसिस्टेंटली। इस मैच में कंसिस्टेंटली वो डाल रहे थे, तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। आई थिंक सब और विराट कोहली के बैट पैच की बात कर रहे थे कि मतलब विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म आ रहा था, बट भुवनेश्वर कुमार के लिए बहुत क्वेश्चन थे जब भुवनेश्वर की सिलेक्शन हुई थी। अर्शदीप हाँ पे इतने थे क्योंकि अर्शदीप ने, हमको सबको याद ही है कि कैच छोड़ा था, तो बहुत बैकलैश मिला था उसको भाई साहब। हाँ बट अर्शदीप और भुवनेश्वर भुवनेश्वर ने जो स्टार्ट किया था बॉलिंग में, विद
स्विंग बाउंस भी मिल रहा था भाई साहब। हम्म, बाबर का विकेट स्पेशली जो अर्शदीप ने हाँ लिया, अरे नेक्स्ट लेवल बॉलिंग स्टार्ट की थी यार दोनों ने। और हाँ। और पांड्या भी बीच में। हाँ, बीच में पांड्या की बॉलिंग भी अच्छी थी। और 160 टोटल वाज एट एमसीजी। मुझे एमसीजी, लगता है एमसीजी, एससीजी, सॉरी, एससीजी, नहीं एससीजी, एमसीजी सर, एमसीजी। एमसीजी एमसीजी था ना माइटी आपका, वाज राइट। हाँ, माइटी मेलबर्न। हाँ, एमसीजी, हाँ। तो माइटी। एमसीजी में अगर आप 160 T20 में, आई थिंक इट्स अगर वैसे पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक देखें तो इट वाज डिफेंडेबल। नहीं पास स्कोर था। भाई अच्छा स्कोर। बहुत बहुत मतलब डिफिकल्ट स्कोर था, क्योंकि एक तो स्विंग बहुत हो रही थी, फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत था पिच पे। इवन हवा कि बहुत चल रही थी। 10th ओवर तक हमारे स्कोर सिर्फ 45 थे, और हमारा विनिंग परसेंटेज सिर्फ 15% था। हम 3-4 विकेट आउट थे। तो वहां से मैच निकालना बहुत बड़ी बात है। 5 ओवर में हमको 60 रन चाहिए थे। तो 12 का रन रेट, रिकॉर्ड रन रेट होना मैटर पाकिस्तान करता है। इंडिया मैच में, प्रेशर गेम में, उस वहां से विराट कोहली, हार्दिक पांड्या ने मैच निकाला, वो बहुत बड़ी बात है। वो उससे बढ़िया मैच कोई है ही नहीं है अभी तक। विल टॉक अबाउट इट लेटर कि वो कैसा रहा, वो जो कुछ आखिर के कुछ ओवर थे विच विच क्योंकि एक पेंडुलम की तरह हो गया था मैच, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। देयर वाज ऑलवेज लाइक कौन जीतेगा, कौन कैसे होगा। बट अगर आप इंडिया की, अपार्ट फ्रॉम बॉलिंग, बॉलिंग तो ठीक ही थी इंडिया की, कुछ ज्यादा ऐसे मुझे लगा नहीं कि बहुत ही स्पेशल बॉलिंग की थी वहां पे। इट वाज अ मिक्स्ड एफर्ट सारे बॉलर्स या का। मिक्स, हाँ तो बिल्कुल। बट लेट्स स्टार्ट विद द बैटिंग फर्स्ट। आप देखोगे बैटिंग ऑर्डर का, इंडिया का जो ओपनिंग था वो तो सारा कोलैप्स ही हो गया एक तरह से देखा जाए तो। बैक टू बैक विकेट्स थी और एकदम तो लग रहा था कि यार अब गए, अब हार गए, अब गए। हम्म। और और पहले 4 ओवर में खत्म लग रहा था, गेम खत्म हो गया। और और मुझे याद है, आई वाज जस्ट व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग, राइट, मैं ट्रांजिट ले रहा था एज आई मेंशनड अर्लियर। मैंने पापा को फोन किया, पापा ने कहा मैंने तो टीवी टीवी बंद कर दिया। पापा मेरे इंडिया में थे, उनको देख रहे थे। मैंने कहा पापा मैं टीवी बंद कर दिया। कहते हैं हाँ मैंने टीवी बंद कर दिया क्योंकि एक सिचुएशन ऐसी आ गई थी जिसमें आई थिंक विन प्रेडिक्टर वाज लाइक इंडिया का 17% था। 85-15। 85-15 या 15-85 के आसपास चल रहा था। हाँ तो मैंने कहा यार चलो हार गए, अब क्या ही देखना मैच, मैंने बंद ही कर दिया था। बट देन आई थॉट नहीं यार देख लेते, एक होती है ना अंदर से गट फीलिंग होती है यार, कहीं ना कहीं इंडिया सर, यार जीत इंडियन ही फैन है जाए। ना, जो जो इंडियन फैन हो सर, चाहे साला एक बॉल पे 10 भी चाहिए ना, तो उसमें भी कुछ ना कुछ निकाल लेगा भाई। नो हाँ। या बॉल नो डल जाए, या ये डल नो जाए, बॉल वो हो डल जाए जाए। बारिश हो जाए वो तो फिर और एट्टी पैर फाइव भाग फिफ्टी जाए। और कोहली खड़ा पैर भाग जाए। कुछ मुझे हो आवाज है, जाए कुछ हो जाए बस। और वहां पे जीत जाए, बारिश होनी थी, पता है। तहस नहस हो जाए। पता है, वेदर 11 प्लेयर इंजर्ड हो जाए 11 के 11। हंसी नहीं खेल रहे। चल रहे। हाँ, ये मोहित मोहित, मोहित, हाँ। क्या कह रहा मैं था कह रहा मोहित? हूँ उस मैच में था कि बारिश होगी, पर हुई नहीं। और हम्म, वो- उस मैच में बहुत कुछ था, लाइक प्रेशर था एक, क्योंकि इंडिया हार के आया था पाकिस्तान से लास्ट गेम में, एशिया कप में। हम्म, तो जिसमें अर्शदीप सिंह को गालियां भी पड़ी कि भाई कैच छोड़ दिया। तो मेरे को लगता है बहुत प्रेशर गेम था इंडिया के लिए, कोहली के लिए बहुत प्रेशर गेम था, हार्दिक पांड्या के लिए था, रोहित शर्मा के लिए भी था। तो बहुत ही ज्यादा प्लेयर्स बहुत ज्यादा प्रेशर में थे, और मतलब बॉलर्स तो बहुत थे। भुवनेश्वर कुमार था, हर्षदीप सिंह था, तो और यार लॉट ऑफ पीपल दे डोंट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट। हम बात करेंगे वो कुछ जो मिडल ओवर्स की। हम्म, अश्विन ने जो बॉल छोड़ी है, ओ भाई सर वो अश्विन क्लाइमेक्स में he's- रखो आप। he is one of मैं the कह रहा हूँ क्लाइमेक्स में रखो आप। चलो फिर उसके वो बाद में बात क्लाइमेक्स में करेंगे। रखो और सर शुरू वो। से शुरू करते हैं ना, उसके शुरू से बाद हाँ मैच तो शुरू करते हैं। हाँ बीच स्टार्ट में करते आओ, हैं। बीच हाँ में, तो मतलब गेम के बीच में। हाँ, हाँ शुरू से करते हैं। तो यार मुझे लगता है हम बात करते हैं स्टेडियम के बारे में, एमसीजी के बारे में। यार क्या स्टेडियम है, राइट। उस टाइम के हिसाब से देखें तो अराउंड 90,000 पीपल वर देयर प्रेजेंट, मोर अराउंड देन 90 सर। मोर देन 90,000। 90। और वो फुल ऑलवेज पैक। इंडिया इंडिया पाकिस्तान का तो और ही ऐसा है कि हर वक्त जो लोग हैं वो भरे हुए हैं, पीपल फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड, कनाडा, इंग्लैंड, इंडिया, सब लोगों से वहां पे पहुंचे हुए थे, सब लोग अपने अपने फ्लैग्स लेके। और मुझे तो ऐसा लग रहा था इट्स ऑल ब्लू, मैक्सिमम फ्लैग्स जो थे, जो टी शर्ट्स लोगों ने डाली हुई, इट्स ऑल ब्लू। सर पाकिस्तानी कम्युनिटी थी वहां पे, लेकिन लुक एट द वे इंडियंस जो वहां पहुंच चुके थे यार। मतलब सर मैच की हाइप ही नेक्स्ट लेवल बन चुकी थी मेरे हिसाब से सर 2011 के बाद। हम्म, ये 2022 में जो T20 हुआ है सर, मेरे को लगता है 11 साल बाद जाके ऐसा मेरे को दिखा कोई मैच जिसमें इतने हाइप थी, और जो उस लेवल पे गया भी है इंडिया पाकिस्तान का मैच।
लेकिन तो हाँ 2017 में चैंपियन ट्रॉफी हुई थी, हम्म पाकिस्तान जीत गई, बट वो हाइप नहीं थी सर, हाँ जो हम्म मर्जी कह लो, वो हाइप नहीं थी। वो जो होता है ना यार, एक इंडिया पाकिस्तान की जो हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि भाई एक नर्व्स होती थी कि भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच है, वो 11 साल बाद जाके 2022 में हुई है सर। वो और जो 1 लाख बंदा बैठा था ना वहां पे। और यार ये भी एक फैक्ट है, जैसे भी ऑस्ट्रेलियन जो सॉइल का, आई थिंक वहाँ का एनवायरनमेंट का ऐसा है कि बिल्कुल। जो वो स्लेजिंग करते हैं ऑस्ट्रेलियंस, उनके हिसाब से जो भी ऑस्ट्रेलिया जाता है वो एक्सपेक्ट करता है ये सब चीजें ना, जो वहाँ का माहौल है, हाँ स्लेजिंग, हाँ। हाँ बैंटर्स, फाइट, वो एक जोश रहता है ऑस्ट्रेलियन क्लाइमेट में, तो सर वो एनवायरनमेंट ग्राउंड भी तो सर नेक्स्ट लेवल है ना सर। में। एमसीजी से बड़ा, एससी जी बढ़िया एम ग्राउंड है वो। भाई बहुत एमसीजी, तगड़े ग्राउंड है। इंडिया पाकिस्तान का मैच कहीं होना चाहिए तो एमसीजी में ही होना चाहिए मेरे को लगता है। सही बात है। मैं तो आई रिग्रेट, काश वो वहां पे जा सकते यार, वहां पे जाते, आई हाँ रिग्रेट, बट एनीवे, लेट्स मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान बैटिंग। बैटिंग में कुछ ज्यादा कुछ ऐसा दिखा नहीं कि बहुत, आई मीन आई सॉ सम गुड शॉट्स फ्रॉम इफ्तिकार। चाचा जी हमारे जैसे उनकी स्टार्ट चचा। थी उस हिसाब से तो स्कोर बहुत ही बढ़िया कर गए थे वो। हाँ सर वो तो 160 तो बहुत मार गए सर, मेरे को तो लग ही हाँ नहीं रहा था 120 ही मार लेंगे। जैसे वो तो उनकी चाचा मतलब बचा पाँच गया दस उनको। ओवर थे उनके, मेरे को लगा नहीं कि वो 160 कर सकते हैं, पर वो बहुत ही अच्छा स्कोर दे गए इंडिया को। इट वाज अ गुड स्कोर। सर मानो ना मानो 160 पे तो फट गई थी बंद, 50-50 तो हो ही गया था सर। हाँ, एमसीजी के अगर पैरामीटर्स देखें तो हो गया हाँ, था और उस फिफ्टी टाइम फिफ्टी। अब बॉलिंग भी तो देखो ना सर, शाहीन अफरीदी का जो उस टाइम था कि भाई उखाड़ देगा, ये कर देगा, हारिस राउफ का कितना रोक तो था। भाई वो हम्म 15-16 ओवर तक पूरा वो था उनका कि और उन्होंने किया भी अग्रेसिव सर, बॉलर्स का। उन्होंने किया भी। नहीं, बॉलिंग में तो ऑब्वियसली पाकिस्तान इज वे वे अहेड। अगर हम देखें, कंपेयर करें बैटिंग उनकी और बॉलिंग, मुझे ऐसा लगता है बॉलिंग में उनका नाम इतना ऊपर नहीं आता है, बट दे एक्चुअली डू गुड ऑन फील्ड। और हम्म। बैटिंग में उनका नाम बहुत लेते हैं, बाबर का नाम या रिजवान का नाम, बट दे डोंट डू एज मच, दे डोंट डू हाँ दे डोंट डू जस्टिस। इसमें भी डक पे आउट हुआ था पता नहीं। हाँ, वो जस्टिस बाबर नहीं देते। आजम शायद ये- शायद डक पे था नहीं। हाँ, हाँ वही डक पे था एलबीडब्ल्यू, वही जो अर्शदीप सिंह वही बॉल्स पे सीधा वो प्लम हो गया था। फंबल कर जाते हैं यार, वो अच्छी, हाँ, पर बॉल अच्छी थी यार, वो ये भी अच्छी। कहूंगा बॉल अच्छी थी, ऐसी नहीं कि खराब बॉल थी, बॉल भी बहुत अच्छी हाँ थी। बिल्कुल सर। आउट तो होना बनता था उसका। बट एनीवे, बहुत ही मीडियोकर बैटिंग थी पाकिस्तान की, कुछ ज्यादा ऐसा हमें देखने को मिला नहीं। बट एंड वी लेट्स कैन टॉक से द अबाउट, सेम टू इंडियस बैटिंग एज वेल, टॉप ऑर्डर। हाँ टॉप ऑर्डर भी हमारी भी बहुत, मीडिया, टॉप हमारी भी मुझे ऑर्डर मीडियोक्री थी। कोलैप्स हो गया एकदम से वो। केएल केएल राहुल तो राहुल। चलो एक्सपेक्टेड ही था। मुझे अच्छा। मुझे पता केएल राहुल के साथ क्या लगता है, उसके साथ क्या प्रॉब्लम है। वो आता है, ठीक है, बता दे उसको भाई, वो आउट सारा होता है। इंडिया वेट कर रहा है। नहीं नहीं, वो आउट होता है, पर हो उसका गया। आउट, वो आउट को ऐसे बना देता है कि बॉल बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल थी। तो अच्छा जी। या तो वो एक्सप्रेशन। जान जान के करता है ऐसे एक्सप्रेशन, या बैट ऐसे बॉल की तरफ ले जाता है कि भाई लगता है कि यार ये तो बॉल ही बहुत खतरनाक थी, वो भी ऐसी थी। ठीक है, बॉल डाउन हो गया, प्ले डाउन हो गया, फिर उसके बाद रोहित शर्मा कैच स्लिप में। ठीक है, रोहित शर्मा से तो उम्मीद ही नहीं थी कि भाई चलेगा ये लेफ्ट वो आर्म संडे था, बॉलर। संडे। हाँ संडे कहते हैं ना, अगर संडे को कहते, संडे को रोहित शर्मा नहीं चलता कभी सर। हाँ, और लेफ्ट आर्म बॉलर था, तो और वो उसने यार अच्छा। की थी। उसका कंधा भी सही कर लेता अपने आप यार, वो वो तो कंधा भी सही कर लेता है। ऐसे करके हाँ तो बंदा भी डिसलोकेटेड सही अपना। कर लेता। जब सूर्य कुमार आउट हुआ तो विन प्रोडिक्शन 10-15% की थी, उस वहां से मैच निकालना, और उसके बाद अक्षर पटेल आए, अक्षर पटेल रन आउट हो गए, तो जो ये 4 विकेट गिरे, उम्मीद छोड़ ही दी थी मैंने 10 ओवर यार में। बैटिंग ऑर्डर क्यों लाया इन्होंने? बैटिंग ऑर्डर अक्षर पटेल हार्दिक पांड्या से ऊपर कैसे आ गए? ये भी एक सीन था भाई। हाँ ये भी था, पता नहीं क्यों आया अक्षर पटेल पर। नहीं, है। अक्षर पटेल कैन बैट यार, ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ही सोचा था कैन कि बैट बट। नहीं हाँ नहीं मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने सोचा था कि ये जो गेम है ऑलरेडी स्कोर कॉम्पिटिटिव हो ही गया था, तो वो ये हाँ सोच रहे थे अक्षय कुमार को अगर हम पहले भेज दें, अक्षय कुमार ताकि ने अबे साले अक्षर पटेल जैसा प्लेयर है ना, मुझे लगता है उसको पहले भेजना एक बहुत अच्छा डिसीजन था। किया। क्योंकि अगर आप देखो यार, हार्दिक पांड्या जो है वो है फिनिशर। मुझे लगता है कि उनको भी एक आइडिया था, इंडियन टीम को भी, कि यार ये गेम जो है फंस सकता है, तो पहले व्हाई नॉट टेल एंडर टाइप बैट्समैन को पहले भेज दो, ताकि हार्दिक पांड्या जैसे फिनिशर जो है, अगर वो आउट भी हो जाता है, अगर वैसे तो अक्षर पटेल कैन बैट, अगर वो आउट भी हो जाता है तो एटलीस्ट वी हैव वन प्लेयर हु कैन एक्चुअली फिनिश द गेम ऑफ।
तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा डिसीजन था इंडियन टीम की तरफ से। और दूसरा वो लेफ्ट राइट बोल दोगे? हाँ, वो लेफ्ट राइट राइट तो था ही, वो तो ऑब्वियस था, वो तो ऑब्वियसली होता ही है कि बिकम्स डिफिकल्ट, है ना पर एक्चुअली कि बात बात ये भी है ना, अगर चल जाए तो बढ़िया है, ना चल जाए तो फिर गालियां हैं, वो चीज ये भी। आज वो की तो चलो ओलंपिक खड़ गया थी। मैच जी- मैच जीत गए तो भाई चलो कोई इतनी बात नहीं हो रही, बट अगर हार जाते तो यही पॉइंट निकलना था भैया बात। वही वही मैं टॉप ऑर्डर सब भूल जाते हैं कि भाई राहुल नहीं चला, रोहित नहीं मेरे को चलेंगे, ये लगता नहीं था, चला। मेरे को लगा कि वो विराट कोहली से प्रेशर हट जाए थोड़ा, कि वो शॉट्स वगैरह खेले, विराट कोहली थोड़ा टिक जाए, क्योंकि तो फिर यार उसके लिए तो पांड्या बैटर नहीं था भाई। है पांड्या ज्यादा शॉट मारता कि अक्षर पटेल मारता भाई? फिर भैया का पॉइंट भी है ना, पांड्या को सेफ रखना था एंड के लिए, तो हाँ तो अब विराट कोहली को भी सेफ रखना है, हार्दिक पांड्या को भी सेफ रखना है, तो ऑप्शन अक्षर पटेल ही और था। नहीं यार, अक्षर अक्षर पटेल को अगर हम टेस्ट मैच में भी देखें, कई बार उससे बैटिंग भी करवाते हैं एज अ टेल एंडर, ऐसा नहीं है। T20 में भी बढ़िया बैटिंग करता है टेल वो। एंडर वो बैटिंग कर सकता है, लेकिन वो हार्दिक पांड्या जैसी बैटिंग नहीं कर सकता, कहने का मतलब ये प्रेशर सिचुएशन में। तो बहुत अच्छा डिसीजन था मेरे हिसाब से, और उसके बाद तो फिर गेम ही चेंज हो गई बहुत बहुत हार्दिक नहीं पांड्या बट और दस विराट। दस 10th ओवर तक आई थिंक गेम मैच वहीं पे था सर, 10th ओवर तक 41 10th स्कोर था कुछ 11th इंडिया का। ओवर तक शदाब क्या बॉलिंग डाल रहा था। ठीक है, बाउंड्री वो कोशिश करी जा रहे हैं, कट मार रहे हैं, स्ट्रेट मार रहे हैं, पर बाउंड्री आ ही नहीं रही थी, हाँ, ना हार्दिक पांड्या से ना विराट कोहली से। फिर हालांकि नवाज, हार्दिक पांड्या ट्राई कर रहा था, विराट में तो ट्राई भी नहीं कर रहा था मेरे हिसाब से। हाँ, हार्दिक पांड्या तो बहुत जोर जोर से शॉट मार। पांड्या ही हार्दिक पटाखे पांड्या मार रहे उस थे। टाइम टच में था ही नहीं, मुझे लगता है वो टच में था इतना, उससे मिस बहुत हो रही थी बॉल, वो उतना टच में नहीं था। हाँ, फिर मेरे ख्याल से 11th ओवर में नवाज आया था, उसने जो छक्का मारा हार्दिक पांड्या ने, उसके बाद सिंगल लिया, और फिर विराट कोहली ने छक्का मारा स्टेप आउट करके। भाई क्या बात थी, हाँ भाई। वहां से मेरे को लगा कि मैच इंडिया की तरफ हो रहा था। भाई और बातों की बातें हैं, जो छक्का था जिसे कहते हैं शॉट ऑफ द सेंचुरी, वो वो था मेरे भाई जो वो हारिस रॉफ को मारा है, स्ट्रेट बैट से छक्का मारा भाई। हाँ वो वैसा शॉट, मतलब पहले, मतलब विराट कोहली जैसे कैलिबर के बंदे ही खेल सकते हैं भाई, वैसा 8 शॉट। बॉलों पे 28 रन थे। ठीक है, वो सर तो वो अलग तो बात है यार, स्टैट्स तो अलग है, बट वो शॉट खेलना, स्पेशली हैरिस रॉफ जैसी बॉलर के सामने, जो पेस है उसकी, पेस है 140 तो जाती है उसकी भी कंसिस्टेंटली, स्ट्रेट बैट से खेलना इस लेवल पे हाई प्रेशर गेम में इंडिया का, बहुत बड़ी चीज है भाई वो, हाँ, बहुत बड़ी चीज है। सर मेरा तो ये माना, जब वो शॉट बजा था, जब जो मैंने पहली बार जब लाइव देख रहे थे वो शॉट बजा, तो तब इतना वो शॉट रियलाइज नहीं हुआ मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि भाई ये बंदे ने क्या शॉट मार दिया। सही उस है। टाइम ये हाँ, था कि भाई छक्का आ गया भाई। हाँ, इट्स ऑलवेज आफ्टर ना। वो It's शॉट ना always- जब दो हाँ, तीन बार रिप्ले देखा, और उसके बाद वो तो ऑब्वियस है कि जब रील्स में इतना चल पड़ा वो शॉट, हाँ, तब लगा कि भाई ये क्या ही शॉट मार दिया और भाई। वो शॉट ना, हर्षा भोगले की उस टाइम तो ये था कि वो 6 मिल गए। हाँ। हर्षा भोगले की कमेंट्री से जो 4 चांद लग गए उस शॉट को। लाइक, अच्छा वो तो बिल्कुल अलग बिल्कुल लेवल है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक और है। यार मुझे मुझे ऑनेस्टली बताऊं, मेरा व्यू ये था कि वो शॉट देख लिया था ना मैंने, तो मुझे था कि अब कॉन्फिडेंट हो गया था, मुझे लग रहा था कि यार नहीं, अब इंडिया जीत सकता है, मतलब उसके भाई बाद जो फ्लिक मारा है। वो शॉट ही एटीट्यूड वाला था, कि और ऑरा भाई होता है उसके ना, बाद ऑरा। उसके बाद जो फ्लिक मारा है, उसके बाद भाई उस शॉट के बाद जो फ्लिक में सर छक्का। वो अंडररेटेड शॉट है, मैं आपको बताऊंगा सर, वो भी सिर्फ हाँ, लेग पे हाँ, छक्का वो मारा कभी है। फ्लिक नहीं मारता हाँ, भाई, फ्लिक वो लेग पे। मारता है। वो वो मारते नहीं ही नहीं, पता नहीं फ्लिक कहाँ से फ्लिक निकाला उसने, पर फ्लिक मारता है, बट वो जो शॉट था ना भाई, हाँ, वो नहीं मारता वो पता नहीं वो कहाँ से छक्का निकाला चला गया उसने। भाई। वो कैच होता तो बच गया। वो कैच होता, बच गया। और उसके हाँ बाद भाइयों, द मोमेंट, वहां पे जो नो बॉल की कंट्रोवर्सी हुई थी, जब जब दिनेश कार्तिक स्टेप आउट करके मारा छक्का उसने, है ना, उसके बाद भाई, जो, विराट कोहली ने स्टेप आउट जो करके उस छक्का उस मारा। टाइम पे गुस्सा आया था ना, ठीक जो है, उस टाइम पे गुस्सा आया था, लग रहा था कि सारे मैच की ऐसी तैसी पी है। वो तो दिनेश कार्तिक आउट हुआ ना। नहीं दिनेश कार्तिक तो बाद, मैं कह इस रहा हूँ कि कार्ड की जब बात कर रहा हूँ कोहली जब बाहर हुआ, मतलब वो, क्या कहोगे उसको, नो बॉल कहोगे आप लोग ये? नो बॉल तो नहीं थी, पर अब हो गई। पर मेरे को लगता है उससे बड़ी चीज है कि इससे पता लगा कि पाकिस्तान को रूल ही नहीं पता क्रिकेट के। हाँ, वहां पे क्योंकि काफी वो क्योंकि निकली वो जो चीजें। 3 रन आए, ठीक है, हाँ, आई थिंक विकेट पे लग गए। प्रेजेंस ऑफ माइंड थी। प्रेजेंस ऑफ माइंड भी, और रूल वो डिबेट कर रहे थे अंपायर के साथ कि 3 रन क्यों दिए, पर वो अपील पे बिजी थे। बॉल वहां फाइन लेग पे चलेगी भाई, तीन यार तीन एक तो देख, रन। प्रेशर की गेम हो गई थी वो। ठीक है, हाँ, एकदम से उनपे प्रेशर आ गया भाई साहब। हम्म, पहले तो था ही नहीं, 14 12 13 ओवर तक तो प्रेशर नहीं था उनपे, वही हाँ, ऊपर थे, पर लास्ट में आ गया प्रेशर उनपे।
वो 16-17 ओवर दिमाग चलना बंद हो गया। उनपे। हाँ, तो वही बात होगी ना भाई उनके। नहीं, वही कमेंट्स भी आ रहे थे कि पाकिस्तानी क्रिकेट का इतना बुरा हाल है, दे डोंट नो कि रूल्स क्या है गेम के। हाँ, ये तो मतलब नॉर्मल है, डिबेट आई कर थिंक। रहे थे वो, जब वो हो गया था अरे इंसिडेंट, उसके बाद अरे डिबेट डिबेट, कर रहे थे वो। नो बॉल पे डिबेट हो सकती है, गेट इट, मैं मान सकता हूँ यार, नो बॉल पे डिबेट हो सकती है। वो थोड़ा था, सिचुएशन ऐसी थी कि कोहली ने जाते ही जैसे बॉल आई उसने कह दिया कि कि नो बॉल है ना, उसे अपील की, अंपायर ने दे दी, अंपायर को लगा तो चलो वो बात खत्म है। अब उसके खत्म। बाद जो नो बॉल पे बॉल डल रही है, हाँ नो बॉल पे क्या होता है, फ्री हिट होती है। फ्री हिट पे क्या होता है, पूरी दुनिया को पता है कि फ्री हिट पे जो भाग के रन होते हैं वो अलाउड होते हैं, और वो अगर रन आउट भी होता है फ्री हिट पे, रन आउट तो होता ही आउट। हाँ हाँ, रन आउट तो आउट होता तो है। तो ये कोई उनके प्लेयर्स को बताएगा थोड़ी ना कि भाई ये रूल है, तो आपको खुद पता होना चाहिए। हाँ, एंड वासु मतलब इज मैंने राइट, ये तो देखा कॉमन उनके सेंस है। प्लेयर्स बॉल के पीछे भाग ही नहीं रहे थे, वो अपील कर रहे थे। अब वो वही आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे वर्क करता है। और प्रेजेंस ऑफ माइंड की क्लासिक एग्जांपल है धोनी। वो मैच था इंडिया और बांग्लादेश में, जब धोनी कीपिंग कर रहा था, उसने एक ग्लव उतार दिया था, रिमेम्बर, शायद एक रन चाहिए था, भाई एक ग्लव थाला ने उसने बिल्कुल बहुत पहले बिल्कुल उतार बेइज्जती सर, दिया। की वो साथ में। मैच भी सर, वो भी बहुत हाँ, तो नेक्स्ट लेवल मैच था। तो अगर हम कंपेयर करें प्रेजेंस ऑफ माइंड से, तो वो एक क्लासिक एग्जांपल आता है जब आपके पास ऐसे मैच होते हैं जो नील बाइटर, आपको पता है कि यार ये मैच कहीं भी जा सकता है, हाँ तो आप वहां पे डम प्ले नहीं कर सकते। यू हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ इट, हर चीज की। इवन बट आई अभी थिंक जो वर्ल्ड कप हुआ है भाई, हाँ, उसमें इतनी गालियां उसमें मैंने जो उस दिन। अफगानी लात पकड़ के बैठ गया था, अफगानी प्लेयर, वो भी एक तरह से प्रेजेंस ऑफ माइंड ही है ना यार, हाँ हाँ हाँ। अगर आप एक तरह प्रेजेंस से ऑफ देखा माइंड जाए तो। के प्रेजेंस ऑफ माइंड के लिए आप धोनी तक चले गए 2016 पे, उसी मैच की बात है। उसी मैच के 2 ओवर बाद की बात है जो अश्विन ने किया, वाइट बॉल। हाँ हाँ, हाँ, तो अश्विन का वो भी देखा प्रेजेंस था। ऑफ माइंड ही कहोगे यार। वो तो कोहली भी कहता कि भाई इसने कर कैसे दिया। कोहली भी हैरान था उस दिन। मतलब सर मुझे ऐसा उससे लगता बड़ी है, प्रेजेंस वो तो नहीं हो सकता हाँ, ना सर, वो बंदा नहीं अगर हो सकती। मैच में पूरा ध्यान है, भाई उसको पता है क्या कर रहा है वो। उससे पहले लाइक जब दिनेश कार्तिक आया, ठीक है, आउट हुआ, इतनी गालियां दी मैंने उसको। मैंने कभी किसी प्लेयर को इतनी गाली नहीं कौन दी सी वाली? क्योंकि चलो वो बताओ कौन सी वाली। वो नहीं, नहीं तो वीडियो यूट्यूब वो कर देगा। पंजाबी च हिंदी च? पंजाबी च ही कड्डियां, गाना पंजाबी च ही आंदियां ने, ठीक है। और दिनेश कार्तिक आउट हुआ, फिर आए रविचंद्रन अश्विन, भाई क्या। भाई मैं एक बात कहूंगा यार, मोहित, बात ठीक है यार, पर मैं एक बात कहूंगा अश्विन के बारे में, जो कि बहुत अंडररेटेड है। ही इज अ वेरी स्मार्ट क्रिकेटर, हाँ इज अ वेरी वेरी स्मार्ट क्रिकेटर। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। चाहे अपनी बॉलिंग से, चाहे प्रेजेंस ऑफ माइंड से। अगर अब मान लो वो बॉल अगर वो ना लीव करता, तो वो पूरी इंडिया उसके पीछे हो जाता भाई, फिर उसके सारे पिछले रिकॉर्ड भूल जाते, ये भी एक फैक्ट है। सर एक सेकंड लगता है पीछे तो सर नीचे आने में। नहीं, दिनेश कार्तिक के तो लगते, ठीक है, दिनेश सर कार्तिक के पीछे बहुतों पड़ते, बहुतों के लगते, बहुतों के के लगते, वो राहुल तो के शुक्र पीछे करो पड़ते, मैच जीत गए। रोहित शर्मा के पीछे पड़ते, ठीक है, और सूर्य के। कोहली के विराट पीछे कोहली। पड़ते, हाँ, कोहली के पीछे पड़ते, कोहली कोहली के के पीछे पीछे पड़ते। तो अगर नहीं वो पड़ते। वैसे इनिंग्स नहीं खेल पाता, वैसे इनिंग्स हाँ ना, उसका हाँ, टाइम भी खराब वैसे चल रहा था इनिंग यार नहीं उस टाइम। खेल। सर हाँ, वो तो है ही है सर, वो तो लोगों ने कहना, वो तो चलो मैच जीत गए तो मैटर नहीं और करता। कोहली के अगर ना लेके जाता सोचो तो लोगों कोहली ने का कहना था कि कितना कोहली बुरा स्लो हाल हो खेल रहा रहा था। होगा। सोचो कोहली का कितना बुरा हाल हुआ होगा, नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़ा है, ठीक है, देख हाँ रहा है कि हाँ, ये क्या कर रहे हैं ये भाई, ये एक दो रन नहीं बन रहे इनसे। बट यार कोहली का वो है कि वो चेज किंग हो गया वो, मतलब वो कोई भी हाँ सिचुएशन वो, हैंडल कर लेता है। आई रिमेम्बर एक श्रीलंका का मैच हो रहा था, वो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था, जब इंडिया को कुछ बनाने थे, हाँ कुछ लिमिटेड ओवर्स में बनाने थे। तो तो भाई कोहली उस सिचुएशन से बहुत पहले निकल चुका है, एंड आई थिंक इज वेरी श्रीलंका के कंफर्टेबल नाउ चेजिंग, चाहे 180 कोई भी मारे थे ट्राई उस सिचुएशन। दिन, 180 ट्राई मारे थे। सीरीज की बात कर रहा हूँ, ट्राई सीरीज हाँ, जहाँ जिसमें 180 मारे मलिंगा थे आउट हुआ था। हाँ, भाई, 36 ओवर में बनाने थे, 300 कुछ रन बनाने थे। हाँ चलो तो दैट्स द डिफरेंट स्टोरी। बट अगर हम कंपेयर करें कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस इन द पास्ट हो जाते हैं दैट कैन हेल्प यू इन द फ्यूचर, और एग्जैक्टली हाँ, वो हुआ है। और तभी कोहली तो बहुत यंग हाँ था जब उसने 36 ओवर बनाए। हाँ, तो उस टाइम का जो एक्सपीरियंस ही गॉट, वो एविडेंट था जो ये मैच और सब जब स्पेशली टीम पाकिस्तान हो ना आगे, में। तो कोहली भाई साहब का अलग ही इंजन तेल लग जाता है भाई साहब। हाँ, और सभी फॉर्म में वो आ तो फिर जाते हैं, किसी की फॉर्म नहीं चल रही हो ना, पाकिस्तान के साथ रख दो मैच। और कोहली के पाकिस्तान की राज ना भाई चल रही हो, साहब। और जिम्बाब्वे के साथ रख दो नहीं, उनका सब मैच। सब सबका ऐसा होता है, अब कोहली की फॉर्म नहीं चल रही तो पाकिस्तान के साथ रख दो मैच। अब बाबर आजम की हाँ, फॉर्म नहीं चल रही तो तो जिम्बाब्वे के साथ रख दो। जिम्बाब्वे को बुला लो, तो ऐसा होता है, सबके साथ होता है। बाबर आजम की नहीं चल रही तो ये स्पोर्ट्स खिला लो। हाँ, तो चलो ये टेप बाबर बॉल से आजम खेल को लो, छोड़ो, टेप बॉल से खेल लो। ठीक है। तो जो उसके बाद अश्विन ने बॉल छोड़ी वाइड, उसके बाद शॉट मारा चौका,
ओ भाई वो और मूव, शॉट भी भाई, वो शॉट भी कवर्स के ऊपर से टाइमिंग वाला मारा उसने भाई, हाँ भाई वो शॉट गैप भी। दे के, हम्म। ऐदा नहीं घुमाती। लप्पा नहीं मतलब कहते उन्हें, लप्पा कहते, लप्पा 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 नहीं लप्पा था नहीं वो। कि भाई मारना है लप्पा तो भाई नहीं था कोई भी भाई, वो शॉट मार शॉट प्रॉपर दे। शॉट बहुत था वो, सही था। प्रॉपर शॉट। बंदे ने कवर्स के ऊपर से टाइमिंग दे के शॉट मारा है, ओ भाई दिखा के भी आ प्रॉपर दे शॉट। भाई। उसके बाद सब रोए भाई, हार्दिक पांड्या रोया। वो तो हर मैच में रोता है, कहीं जितवा देता है रोने लग जाता है। भाई इमोशनल तो हो ही जाता है बंदा यार, इतना हाँ पास मैच हो। अब इवन इनफैक्ट मुझे याद है मैं तो ऑफिस जा रहा था, लेकिन मुझे भी हो रहा था यार ये क्या हो गया है। मैं खुश भी था, मैं थोड़ा इमोशनल भी था, मैं कहा यार। और मुझे वो लग रहा मैच था कि था यार भाई। उसके पर बाद वही क्या कह जिस रहा है ना देखा है। कि मैच में मैं एक्चुअली, अगर इमोशनल होया होऊंगा तो ये वर्ल्ड कप का फाइनल था। उससे पहले वो मैच था, ठीक है। हाँ तो वो मैच तो सर वर्ल्ड उसका कप तो बिल्कुल। कंपैरिजन ही नहीं कर सकते, वो मैच ही अलग था भाई। बट ये वाला जो मैच है ना स्पेसिफिक जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान वाला, इसमें भी सर ये था जब मैच खत्म हुआ ना, तो हम्म, एक्चुअली 5-10 मिनट के लिए तो रियलाइज भी नहीं हुआ कि भाई मैच जीत गए हम, क्योंकि हम हाँ। वहां से मैच लेके आए अनरियल हैं, सा, यहाँ से अनरियल सा उम्मीद लग नहीं रहा था, उम्मीद ही नहीं थी कि भाई जीत रहा है है। इंडिया, हाँ हाँ। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। 18 में और 48 चाहिए थे भाई। और पर जब आप मैच उम्मीद बहुत ना हो अच्छा ना, आप था जीत जाओ, लाइक। हाँ, उसका अलग तो मजा है। उसका लग में वो फिर 5-10 मिनट बजा के आपको रिलेट करता है ना कि भाई साहब हम्म, फेल दिया, पेल दिया। है खेल ना, दिया। तो 5 मिनट तो सही लग गए थे भाई समझने में। और सही है। उसके बाद कम से कम 5-10 दिन तो रहा है इसका भी मैच का कि मतलब भाई मैच उसके बाद जीते हैं ऐसा भाई। ऐसा है कि भाई हम सेमीफाइनल भी हारे इंग्लैंड से, पर एक था कि हम वो मैच जीत गए पाकिस्तान वाला। यार तो वही होता है ना पाकिस्तान फाइनल में भी पहुंच गई, ठीक जो है। हमेशा होता है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच जीतियो, बाकी कप जीतो ना जीतो नहीं वही नहीं थी। भाई, अगर कप जीतते तो और खुशी होती, पर लाइक दुख नहीं हुआ इतना कि भाई एटलीस्ट वो मैच जीत गए। बट टू बी यार अगर ऑनेस्ट, अगर कब उस भी हार जाओ, पाकिस्तान से भी हार जाओ, फिर तो मौत ही है ना भाई। फिर तो मौत फिर है, तो फिर तो फिर बिल्कुल तो सही गल है। फिर तो प्लेयर्स को गालियां पड़ेंगी ना फिर, कि ओ भाई फिर तो तेरे घर, खत्म ही हो गया ना क्रिकेट। फिर तो सर खत्म। आजकल प्लेयर्स को गालियां कम पड़ती हैं, जो सोशल मीडिया पे कमेंटों पे गालियां चलती हैं ना, रीलों पे चलती हैं गालियां, वो ज्यादा है आज तो, प्लेयर को तो कम ही पड़ती हैं, नीचे लगे होते तो हैं सब अपनी माँ बहन करने। फिर घर घर पे पत्थर पड़ते हैं भाई, और कुछ नहीं। वो वो गद्दार खत्म लिखा हो गया जाता है। जमाना। वो मूवी में नहीं था, गद्दार लिख देते हैं बाहर। हाँ शाहरुख खान वाली। शाहरुख खान वाली मूवी चक दे इंडिया में। तो तो बस चलो, वही इंडिया है। तो है ही इमोशनल, और हम भी तो इमोशंस ही एक्सप्रेस कर रहे हैं ऑन दैट नोट, हाँ है ना। एक तरह से इमोशंस ही एक्सप्रेस कर रहे हैं, हम भी इमोशनल ही हैं अगर देखा जाए। जैसे इंडिया है वैसे हम भी इमोशनल हैं क्रिकेट को लेके। अगर जीतता है तो हमारे इमोशंस अच्छे हो जाते हैं, जब हार जाते हैं इंडिया तो इमोशंस बुरे हो जाते हैं, राइट। और भाई वो बट कभी कभार हाँ मैच आता है इंडिया पाकिस्तान का, हाँ, इतना तो। ठीक है, जैसे तो इतना चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया हारा है यार, ठीक है हार गए, पर नहीं। ठीक है। उसके बाद एशिया कप हाँ में भी हारा था, तो हाँ उससे ठीक है। आके, ठीक है, उस प्रेशर में उससे पहले आके। T20 में भी तो आ रहा था भाई, वन हाँ फिफ्टी वन फॉर T20 में नो भी लॉस। हारा था। हाँ तो वो जो उस रोज चेपा मारते हैं आके ये लोग आके भाई तुमको रहा था। हाँ। हाँ हाँ। तो उसके बाद आके ऐसी परफॉर्मेंस देना, ठीक है, इतने प्रेशर अनरियल था में सभी मैच। प्लेयर। आज भी व्हेन आई थिंक बैक इट गिव्स मी गूज बम्प्स। हम्म। तो बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया रहा डिस्कशन यार, आज का मजा आ गया। मैं तो एक्चुअली आई एम लिविंग दैट टाइम कि क्या हो रहा है यार, मैं तो अभी भी सोच रहा हूँ इस बारे में कि क्या हो रहा भाई सही। है। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत सही, मुझे यार आज बहुत अच्छा लग रहा है फॉर सम रीजन। इट वाज अ गुड डिस्कशन, राइट। एंड जो भी हमें सुन रहे हैं यार, प्लीज लाइक फॉलो सब्सक्राइब एंड कीप सपोर्टिंग अस, ताकि हम और नए वीडियोस लेके आते रहे और आपको सब्सक्राइब जरूर एंटरटेन करें ऐसे ही लाइक। करते रहे। 80%, लाइक लास्ट या वीडियो में 80% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया था, तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठोको सपोर्ट यार करें। ठोको, लाइक। ठोको, बिल्कुल। लोको, ठोको। हमें नहीं भाई। कमेंट करो किसी वीडियो पे। हमें नहीं लाइक को ठोको। हाँ, किसी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए क्रिकेट रिलेटेड, तो कमेंट करो, ठीक है। और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और एंजॉय करो। बस भाई पीछे पड़ जाए उनके, बस कर। और भी कुछ कह दे। एंजॉय। मैंने इंस्टा रैम पे कर फॉलो भाई, भी करो। चलो ठीक बस है, कर इंस्टा पे एंजॉय यार। फॉलो करो। करो। हाँ हाँ। अब पकड़ के, हाथ पकड़ के लाइक करवाएंगा। वो ऐसे ही होता है, लाइक करो। मेरे घर दो दो चलो रुपए भाई वो भी ध्यान ले ले। रखो। चलो ठीक है। ओके, चलो बाय ओके, बाय। ओके। बाय बाय।